जैसे कि राधे राधे। देखो लास्ट हमने कुछ बेसिक पार्ट सॉल्व किए थे। आज देखो, आज इस चैप्टर का लास्ट है बेसिक पार्ट। अगर आपने ये तीनों वीडियो, ये जो तीनों बेसिक पार्ट जो मैंने समझाए, अगर आपने अच्छे से समझ लिए, अब आप चैप्टर 3 को सॉल्व करना। आपको खुद को लगेगा कि हाँ, हमें ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, हमें बस देखने की जरूरत है। अब देखो, पहला क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द सम। देखो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपको डेसिमल को सॉल्व करना है। अब डेसिमल को जब आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट को कहाँ रखना है, कहाँ नंबर को शिफ्ट करना है। देखो, पॉइंट के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसमें ज्यादा डिजिट आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डिजिट आ रहे हैं यहाँ पर 0.934। तो अपने देखो यहाँ पॉइंट लगाते हैं, सेकंड दो ये है यहाँ पर प्लस में हमारे पास, और फिर जो आंसर आएगा वहां भी अपने इधर क्या लगा देते हैं, पॉइंट। इस पॉइंट की जगह हमने फिक्स कर दिया, पॉइंट को कहीं भी अपने को आगे पीछे नहीं रखना है, रख दिया हमने। अब देखो 0.934 हो गया इतना। अब देखो 0.6 पॉइंट के पास में इधर 0 और पॉइंट के पास में इधर क्या है, 6। अब देखो जहां डिजिट रह जाए ना, मतलब यहाँ खाली रह जाए, तो वहां आपको क्या रखना है, 0। कौन सा डिजिट रखेंगे अपने, 0। तो जहां पर भी अपने पास डिजिट नहीं हो, डिजिट अपने पास स्पेस क्या आ जाए, खाली आ जाए, तो वहां हमें क्या रखना है, 0। अब अपने नंबर को प्लस करेंगे। देखो अब इजीली प्लस हो जाएगा, 4 + 0 4, 3 + 0 3, 9 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 15। तो 5, जो 1 कैरी है वो कहाँ चला जाएगा, इधर। तो 1 + 0 + 0 क्या आ जाएगा, 1.534। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। सेकंड देखो, फर्स्ट चलो आपने कर भी लिया, सेकंड में फिर आपके सामने एक नई प्रॉब्लम आएगी। देखो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पर, ताकि आपके जो डाउट है पॉइंट्स वाले वो सारे क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे और यहाँ 1 डिजिट था, तो पहले हमने इसको सोल्व किया, लेकिन इसमें एक नंबर में तो पॉइंट ही नहीं है। अब अपने कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो इसको भी सोल्व क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखो कि पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट कितना है, 1। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या डिजिट आएगा, 1 डिजिट आएगा। पॉइंट के बाद क्या डिजिट आएगा, 1 डिजिट। रख दिया हमने इधर इसको। अब 18 है, पॉइंट से पहले 18 को कहां रखेंगे, पॉइंट से पहले, क्योंकि इसके पास कोई पॉइंट के बाद डिजिट नहीं है। यहां आ जाएगा 8.8। अब मैंने आपको कहा था कि जहां भी स्पेस आ रहा है वहां पर क्या लिख दो, 0। तो यहां पर भी 0 लिख दिया और यहां पर भी हमने क्या लिख दिया, 0। देखो ये 18.0 है, 180 नहीं है, ये 18 ही माना जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 + 8 8, 8 + 8 16, 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर आ जाएगा 26.8। एज इट इज, ये तो था प्लस करना। अब डिफरेंस करने में अपने पास देखो यहाँ भी नंबर्स है और माइनस में 0.05, यहाँ देखो नंबर्स भी है और पॉइंट के बाद डिजिट भी है। तो देखो मैंने क्या कहा था आपको कि वही क्वेश्चन है जो आपकी प्रॉब्लम, जो भी डाउट आने वाले वो सारे पहले से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट कितना है, 2 डिजिट। तो पॉइंट के बाद डिजिट कितने आएंगे, 2। अब देखो 17 है तो 17 आ जाएगा इधर, 0.05। अब जहां जहां स्पेस आ रहा है वहां आपने क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ आ जाएगा 0 0 और 0। अब 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो पास वाले नंबर से कैरी लेंगे। अब इसके पास भी कोई नंबर नहीं है तो इसके पास वाले नंबर से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 6। अब इसने इससे कैरी लिया तो ये 10 होना चाहिए था, लेकिन पास में ये कह रहा पहले मुझे चाहिए नंबर, तो ये खुद क्या हो जाएगा, 9, और पास वाले को क्या बना देगा, 10। 10 माइनस में 5 5, 9 माइनस 0 9, 6 और 1 कितना आ जाएगा, 16.95। एज इट इज, यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3। तो हमें 3 जगह क्या लगाने, पहले पॉइंट लगा दिया हमने पॉइंट। अब देखो 17 16.198। देखो पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे और पॉइंट के बाद 3 डिजिट। अब यहाँ स्पेस आ रहा है तो यहाँ अपने क्या लगा देंगे, 0। अब देखो अब हमें माइनस करना है, तो देखो 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, यहां से कैरी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6। अब ये 6 हो जाएगा तो पास वाले को बना देगा 9, फिर 9, और जिसको मेन नंबर देना वो क्या हो जाएगा, 10। 10 में से 8 माइनस क्या, 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 6 0 और 0, कितना आंसर आ जाएगा, 0.802। अब देखो ये तो वो क्वेश्चन थे सम और डिफरेंस करना जो थे डेसिमल नंबर, लेकिन जब अपने पास में मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए या अपने पास में अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए, इस टाइप के अपने को प्लस या माइनस करना आ जाए, तो अपने कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना अब इसको।
इसको पहले अपने अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, 3/10 प्लस 3 प्लस 4/100 लिख दिया आपने। अब 3/10 देखो, हमेशा ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर सेम होगा उसी नंबर को अपने ऊपर प्लस कर सकते हैं। अगर मुझे इन दोनों को प्लस करवाना है पहले, तो मुझे यहां पर भी इसको क्या बनाना पड़ेगा, 100। अब मैं 100 कैसे बनाऊंगा, ऊपर भी नंबर मल्टीप्लाई कर ली 10 से और नीचे भी मल्टीप्लाई किससे कर ली, 10 से। तो अब देखो इस 3 को मैं पहले साइड में लिख लेता हूं। 3 10 से कितना हो जाएगा, 30/100 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 100। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो रूल ये बोलता है कि एलसीएम क्या आ जाता है, इसका सेम। और जब एलसीएम सेम आ जाता है तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। 30 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 34/100। अब देखो जैसे ही हम एक फ्रैक्शन में थे, हमने इसको प्लस बीच में सेपरेट किया था। अब आप इसको वापस से साथ में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 334/100। कोई रॉन्ग नहीं है, ये आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आया समझ में, क्या करना है, हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सेम डिनोमिनेटर आने के बाद अपने इसको प्लस कर लिया और जो साथ में नंबर है वो इसको अपने साथ में लिख लिया, 334/100। अब हमें इसको माइनस करना है। देखो इसमें सेम नंबर पहले से आ रखा है, पहले इसको सेपरेट लिखते हैं। 8 प्लस 6/100 माइनस 5 और माइनस में 3/100। अब देखो ध्यान से देखना कि यहां माइनस का 5 था लेकिन इसके साथ कोई साइन नहीं, तो इसके ऊपर भी वही साइन आएगा जो यहां साइन चल रहा है, तो माइनस में 3/100। अब नंबर को एक साथ लिख लो और इन दोनों को एक साथ लिख लो, 6/100 माइनस 3/100। 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 माइनस 3। देखो यहां अपने एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 100 और ऊपर हो जाएगा 6 माइनस 3 और 6 माइनस 3 क्या आता है, 3/100। कितना हो जाएगा, 3/100। अब अपने इसको क्या कर सकते हैं, कंबाइंड लिख सकते हैं। कंबाइंड कैसे लिखेंगे, 3/100। तो ये सारा वो बेसिक पार्ट है जो सारे क्वेश्चन अपने को आगे मिलने वाले चैप्टर में। अब अगर आपने इस बेस को अच्छे से मजबूत बना लिया, अब आप चैप्टर को सॉल्व करना, आपको खुद को इंटरेस्ट आने लगेगा कि हाँ हमें ये क्वेश्चन देखे हुए हैं। आपने सारे जो क्वेश्चन है, जो सारा पार्ट आपने बेसिक में समझ लिया। अब जो नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।